नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर एन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज का सुविचार है, बहुत समय बहुत कीमती है। यह एक रंग को राजा बना सकता है और राजा को रंक। सोशल मीडिया और अन्य आवश्यक चीजों को दूरी बनाकर रखें। अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। पहला प्रश्न है आज का। उधमपुर के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का कोड नेम क्या है? तो ऑपरेशन किया। भारत ने किस टीम को हराकर 10वीं बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई? अफगानिस्तान। फरवरी 2026 में मध्य प्रदेश में किस देश से 8 चीते लाए गए थे? वो बोत्सवाना। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? तो भारत टैक्सी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व का दौरा किया। यह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में किस विशिष्ट महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया? बस्तर पांडुंग 2026। प्ला, प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी अपनी तैनाती से के पहले पड़ाव के रूप में ओमान के किस बंदरगाह पर पहुंचा? सलाह लाह बंदरगाह। सरकार ने औषधीय पौधों की खेती के लिए कौन सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया? मूल प्रमाण पत्र। फरवरी 2026 में $800 बिलियन की व्यक्तिगत संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क बने हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मिलान और कोटिना की डी एस्पोजो शहर इटली। एम्पोजो शहर इटली। हाल ही में किस देश से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर पूर्व प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? स्पेन। सोशल मीडिया बहुत खतरनाक है। सोशल मीडिया बहुत खतरनाक है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है स्पेन द्वारा। हड़प्पा स्थल राखीगढ़ हाल ही में हुई खुदाई चूल्हे और किस अन्य अनूठी वस्तु के प्रमाण मिले हैं? मिट्टी की डाइनिंग टेबल, खाना खाने की मेज। प्रख्यात व्यक्तित्व आंद्रे बेते का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो समाजशास्त्री। हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? तो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई। यहाँ से संविधान शुरू होता है। अनुच्छेद का सरल विवरण है। एडिटर भी ना
भाग 16। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुच्छेद जाति एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को अधिकार था कि यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो 2 सदस्य नामित कर सकते थे। यह प्रावधान अब समाप्त हो चुका है। संविधान संशोधन 104वां का अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यपाल को अधिकार था कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व न होने का पर एक सदस्य नामित करें। सॉरी, यह भी अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 334 एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण की समय सीमा शुरू 10 वर्ष से बाद में संशोधनों द्वारा बढ़ाया गया। वर्तमान में 2030 तक लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद 335 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के सदस्यों का दावों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के समय, प्रशासनिक सेवाओं में दक्षता के समय बनाए रखते हुए ध्यान में रखा जाएगा। अनुच्छेद 336 आंग्ल भारतीय समुदायों को कुछ सेवाओं में विशेष रियायत थी, अब अप्रासंगिक है। आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष अनुदान अब यह प्रासंगिक है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग शेड्यूल कास्ट के हितों की रक्षा के लिए। अनुच्छेद 338 का ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग शेड्यूल ट्राइब के हितों की रक्षा के लिए। अनुच्छेद 339 केंद्र द्वारा एसटी के कल्याण हेतु यानी शेड्यूल ट्राइब के कल्याण हेतु निर्देश। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग की जांच। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची निर्धारित। अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची निर्धारित। हमने भाग 16 पढ़ा, संविधान 342 तक, 330 से लेकर भाग 16 342 तक। अब चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पे। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। ऑप्शन सी। मौलिक अधिकार तो है नहीं, राज्य की नीति नहीं दे सकता, तो ये भी नहीं हो सकता है। आपात उपबंध ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी सही है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 329, 330 से शुरू ही हो रहा है, 331, 332, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ये तो इसे ही खत्म हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए खत्म हो गया, बी, सी, डी, 3 बचा। कौन हो सकता है? ऑप्शन बी 303 क्या है? आरक्षण के प्रावधान है। राज्य विधानसभा में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330,
331, 332, 333, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी 332। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। कहाँ? राज्य के विधानसभाओं में। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन से संबंधित अनुच्छेद था किसमें? अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 331 में, अनुच्छेद 332 में, अनुच्छेद 334 में। किसमें था? तो हम विकल्प होगा हम लोगों का बी, ऑप्शन बी। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण की समय सीमा वर्तमान में कब तक बढ़ाई गई है? तो कब तक बढ़ाई गई है? 2030 तक। सरकारी सेवा में नियुक्ति के समय एससी एसटी के दावों से संबंधित अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है? क्वेश्चन संख्या 6। भारतीय सेवा में नियुक्ति के समय एससी एसटी के लिए दावों से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 338। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी, 335। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 337, बी अनुच्छेद 338, अनुच्छेद सी 338 ए, सॉरी खांसी हो रही है, अनुच्छेद 338 ए, डी अनुच्छेद 339। कौन सा ऑप्शन होगा? सातवां का आपका बी ऑप्शन 338। कौन सी? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 338 नहीं, 338 ए, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट आता है 338 में, तो शेड्यूल ट्राइब आएगा 338 ए में। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की जांच के लिए आयोग की किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? सामाजिक और शैक्षणिक मतलब सामाजिक रूप से भी और पढ़ाई के रूप में पिछड़े वर्गों की जांच के लिए आयोग गठन किया गया 340 में। किसमें? ए बी सी डी कुछ नहीं होगा, ऑप्शन बी यही सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और यही अनुच्छेद अनुसूचित जातियों की सूची निर्धारित करने का अधिकार किसे है? संसद को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को? क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमने पढ़ा संसद में प्रधानमंत्री को, ये सब नहीं, हमने राज्यपाल और राष्ट्रपति पढ़ा, तो राष्ट्रपति यहाँ सही होगा। अनुसूचित जनजाति की सूची निर्धारित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 340 में, 41। किसमें हो सकता है? क्वेश्चन संख्या 11 में कौन सा ऑप्शन होगा? 342, 343 नहीं, 342 ऑप्शन सी, यही अनुच्छेद 342। किसमें? अनुसूचित जनजातियों की सूची निर्धारण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 342। भाग 16 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद हैं? भाग 16 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 1 2 अरे 10 11 12 13। कितने? तो 12 अनुच्छेद। 330 से लेकर 342 तक कितने अनुच्छेद हो गए? 12 अनुच्छेद। ये हम लोग का लास्ट प्रश्न था। सेशन कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।